लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है, कुछ कर ना डाले। गोविंदा के तलाक की खबरें पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई हैं। हर किसी की नजरें अब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा पर टिक गई हैं। गोविंदा के घर में हड़कंप मचा हुआ है और खबरें आ रही हैं कि सुनीता अब गोविंदा का घर छोड़ चुकी हैं। उन्होंने अपना नया ठिकाना गोविंदा के बंगले के पास ही बनाया है, जहां वह अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। हीरो नंबर 1 से लेकर आंटी नंबर 1 तक सुपरहिट फिल्में देने वाले गोविंदा क्या अब तलाकशुदा नंबर 1 बनने जा रहे हैं? बॉलीवुड गलियारों में इन दिनों यही चर्चा जोरों पर है। कभी सुनीता द्वारा गोविंदा से एल्यूमिनी के रूप में मोटी रकम मांगने की बातें होती हैं, तो कभी सलमान खान का इस मुद्दे पर बड़ा बयान सुर्खियों में आ जाता है। और अब तो ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी। कहा जा रहा है कि सुनीता ने अपने बच्चों के साथ गोविंदा का घर पूरी तरह छोड़ दिया है। आखिर सच क्या है? क्यों बॉलीवुड का यह फैमिली मैन तलाक जैसे कठिन दौर से गुजर रहा है? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा तूफान आया है जिसे शायद कोई भी रोक नहीं सकता। 37 साल से चले आ रहे इस रिश्ते में अब गंभीर दरारें आ गई हैं। एक समय था जब यह जोड़ी टीवी रियलिटी शोज में साथ दिखाई देती थी, लेकिन अब इन्हें साथ देखना भी दुर्लभ हो गया है। अफवाहों को और बल तब मिला जब खबरें आईं कि सुनीता ने अब गोविंदा का घर छोड़ दिया है। जिस घर में कभी खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता अब गोविंदा के बंगले से बाहर निकल चुकी हैं और अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ कुछ समय की नाराजगी है, या फिर सुनीता ने इस रिश्ते से हमेशा के लिए किनारा करने का फैसला कर लिया है। अगर अलग रहने की बात करें तो गोविंदा और सुनीता पिछले कुछ समय से प्रोफेशनल कारणों से अलग रह रहे थे। गोविंदा अक्सर अपनी मीटिंग्स में व्यस्त रहते थे और सुनीता चाहती थीं कि उनके कामकाज का असर उनकी पारिवारिक जिंदगी पर न पड़े। इसीलिए दोनों ने समझदारी दिखाते हुए अलग रहने का फैसला किया था, लेकिन तब भी सुनीता गोविंदा के ही घर में रह रही थीं। अब जो बात सामने आ रही है वह यह है कि सुनीता ने इस बार घर ही छोड़ दिया है। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अफेयर्स की खबरें आम हैं, लेकिन जब मामला गोविंदा जैसे फैमिली मैन का हो तो यह और बड़ा मुद्दा बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा इन दिनों 31 वर्षीय मराठी एक्ट्रेस के काफी करीब आ गए हैं। ये एक्ट्रेस कोई आम चेहरा नहीं, बल्कि मराठी सिनेमा की एक चर्चित अभिनेत्री हैं। इसी वजह से गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। हालांकि दोनों ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सुनीता के हालिया इंटरव्यूज में उनका दर्द साफ झलकता है। खबरों की माने तो पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और सुनीता के बीच लगातार बहसें हो रही थीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे थे, लेकिन हाल ही में हुआ एक बड़ा विवाद उनके रिश्ते को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। अब सवाल यह है कि क्या सुनीता ने सच में गोविंदा को तलाक का नोटिस भेज दिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनीता ने गोविंदा को सेपरेशन नोटिस भेजा है, जो यह संकेत देता है कि वह इस रिश्ते को कानूनी रूप से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह सेपरेशन नोटिस क्या होता है। दरअसल भारत में तलाक से पहले पति पत्नी को एक सेपरेशन पीरियड से गुजरना होता है, जो आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक का हो सकता है। इस दौरान दोनों को यह सोचने का समय मिलता है कि क्या वे वास्तव में तलाक चाहते हैं या फिर कोई सुलह संभव है। कई बार इसी दौरान पति पत्नी वापस साथ आने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन कभी-कभी यह वक्त दोनों के लिए बेहद मुश्किल भी साबित होता है। अगर मराठी एक्ट्रेस वाली खबर सच है तो इस बार भी यही स्थिति बन सकती है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह सेपरेशन पीरियड दोनों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। अगर सुनीता ने गोविंदा को सेपरेशन नोटिस भेजा है तो इसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि वह अब इस रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहती और कानूनी रूप से अलग होने का इरादा कर चुकी हैं। अगर दोनों के बीच सुलह नहीं होती तो सुनीता आगे चलकर फाइनल डिवोर्स फाइल कर सकती है,
यह न सिर्फ उनके निजी जीवन पर बल्कि गोविंदा की संपत्ति और वित्तीय मामलों पर भी असर डाल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि सुनीता कानूनी कार्रवाई के शुरुआती चरण में है, यानी तलाक की आधिकारिक फाइलिंग अभी बाकी है, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। असल में इस पूरे मामले में दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि गोविंदा का किसी और से अफेयर चल रहा है, इसलिए सुनीता उनसे तलाक लेना चाहती है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि गोविंदा सुनीता की तेज तर्रार स्वभाव और बार बार बहस करने की आदत से परेशान हो चुके हैं। गोविंदा अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं, जबकि सुनीता को स्टारडम पसंद है। जब गोविंदा अपने करियर के शिखर पर थे, तब सुनीता ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन अब जब चीजें बदल रही हैं, गोविंदा का करियर ढलान पर है और उन्हें बड़ी फिल्में नहीं मिल रही हैं, तब हालात बदल गए हैं। कुछ रीजनल फिल्मों में काम कर वे खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ सुनीता को शायद स्वीकार नहीं हो पा रहा है। अब इन दोनों में से सच क्या है और झूठ क्या, यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। यह तो तय है कि ये दोनों ही कारण उनके तलाक की एक अहम वजह हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर अपने इंटरव्यू में भी दोनों एक दूसरे की इन आदतों का जिक्र करते नजर आते थे। यहां तक कि जब गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच विवाद शुरू हुआ था, तब भी सुनीता ने अपने पति गोविंदा का पूरा समर्थन किया था। जब कृष्णा ने कहा कि उनके मामा ने उनकी मदद तो की, लेकिन उतनी नहीं जितनी करनी चाहिए थी, तो सुनीता ने अपने पति के बचाव में कहा कि कृष्णा का यह बयान गलत है। सुनीता का कहना था कि गोविंदा ने हमेशा कृष्णा और अपने बाकी भांजे भांजियों को बहुत प्यार दिया और हर संभव सहायता की है। ऐसे में अब वह इस तरह की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। कृष्णा के इस बयान की वजह से मामा भांजे के बीच काफी लंबे समय तक तनाव बना रहा और इस पूरे दौर में सुनीता लगातार गोविंदा के साथ खड़ी रही। लेकिन अब जो कपल हमेशा एक दूसरे के समर्थन में खड़ा रहता था, वही अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले पर गोविंदा के दोनों बच्चे भी चुप हैं, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे अपनी मां का ही पक्ष ले रहे हैं, जिससे गोविंदा अकेले पड़ते जा रहे हैं। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या गोविंदा इतने लंबे रिश्ते को इतनी आसानी से खत्म होने देंगे, या हमेशा की तरह इस बार भी अपनी शादी को बचाने में सफल रहेंगे। इससे पहले भी जब गोविंदा और नीलम के अफेयर की खबरें चर्चा में थीं, तो कहा जा रहा था कि गोविंदा नीलम से शादी करने वाले हैं। उनके रिश्ते को लेकर हर तरफ बातें हो रही थीं, लेकिन अचानक गोविंदा ने साफ कर दिया कि नीलम एक मॉडल लड़की है, जबकि वह खुद देसी मिजाज के इंसान हैं और इसी वजह से दोनों की जोड़ी मेल नहीं खा सकती। उन्होंने इस रिश्ते को शादी तक नहीं पहुंचने दिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी गोविंदा अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा पाएंगे, या फिर यह रिश्ता सच में खत्म हो जाएगा। जब गोविंदा से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गोविंदा अभी भी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुनीता अपने फैसले पर अडिग हैं। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा के अनुसार यह मामला पूरी तरह से निजी है और इसे जल्द ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो गोविंदा इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन सुनीता अब अलग होने का मन बना चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि तलाक होता है तो सुनीता को गोविंदा से कितनी रकम मिलेगी। सूत्रों के अनुसार सुनीता ने गुजारा भत्ता और संपत्ति के बंटवारे के रूप में एक बड़ी रकम की मांग की है, जो करोड़ों में बताई जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार तलाक की स्थिति में गोविंदा को अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सुनीता को देना पड़ सकता है। यह रकम LMI ज्वाइंट प्रॉपर्टी और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर मांगी गई है। अब सवाल यही है कि क्या गोविंदा इस रकम को देने के लिए तैयार होंगे, या फिर इस रिश्ते को बचाने के लिए कोई और कोशिश करेंगे। क्या यह रिश्ता अब सच में खत्म हो चुका है? बॉलीवुड में तलाक की खबरें कोई नई बात नहीं है, लेकिन गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को लेकर लोगों का एक अलग इमोशनल कनेक्शन रहा है। उनकी शादीशुदा जिंदगी को हमेशा एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा गया था।
लेकिन अब जब इस रिश्ते पर तलाक की तलवार लटक रही है तो हर कोई यही सोच रहा है, क्या यह रिश्ता वाकई खत्म हो गया है? अब आगे क्या होगा? क्या गोविंदा और सुनीता फिर से साथ आ जाएंगे या फिर 37 साल का यह रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि यह बॉलीवुड के सबसे बड़े तलाकों में से एक बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।